सबसे पहले के शर्मा जी आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए हम दिलवा कर ही रहेंगे और तब तक लगातार मानेंगे नहीं। तो ये 2500 रुपए दिल्ली के लिए तो आपके लिए बल्ले बल्ले कर गया, लेकिन बिहार के लिए गले की फांस ना बजाए के शर्मा जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कह रहे हैं यदि तेजस्वी यादव के दिलवा के रहेंगे इसलिए वो मान रहे हैं कि अब वो सत्ता में कभी आने वाले नहीं है। वो ये कहते कि हम देंगे, हमारी सरकार आएगी, तो बात समझ आती चित्रा जी। ये तो सीधा सीधा सा है ना कि वो पहले से ही मान रहे हैं कि हमारी सरकार, उनकी सरकार बननी ही नहीं है, तो वो हमसे मांग करेंगे। अब करना न करना है हमारा निर्णय, हम इस पर विचार करेंगे, हम उसको पूरा कैसे करना है वो भी करेंगे। लेकिन सच्चाई जब पर आ जाती है, ये अच्छी तरह से जानते हैं तेजस्वी यादव कि वो अपने बलबूते कभी सरकार नहीं बना सकते। और ये बात मैं बहुत अच्छे से आपको एक आंकड़े के साथ बताता हूँ। 5 चुनाव हुए चित्रा जी 2005 से कंटिन्यू, और विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और आरजेडी 80 सीट से ज्यादा सीट वहां नहीं जीत पाई है 243 में। 80 सीट से ज्यादा एक भी सीट ज्यादा नहीं जीती। इनसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी 92 सीट जीत चुकी है, आज जेडीयू तो 115 जीत चुकी। तो 5 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड ये। क्यों नहीं जीतती? क्योंकि जनता के अंदर इनकी विश्वसनीयता ही नहीं। आज की डेट में भी देखेंगे तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यदि मैं आंकड़ों में अब मैं पूछ रही हूँ 2500 रुपए कब आएंगे, तो आप गिरा दीजिए कि इतनी सीटें हमारे पास थी। भैया दिल्ली में भी तो आप लोग 3 सीटें 8 सीटें जीत रहे थे, इस बार जीते ना 48। तो जनता कब किसको सर माथे पर बिठाए, कब किसको बाहर कर दे कहा जाए। मैं पूछ रही हूँ बीजेपी जेडीयू की सरकार 2500 रुपए कब देने जा रही है के शर्मा जी बिहार की महिलाओं को? नहीं, ये क्या घोषणा है? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो आपको आंकड़े बताया ये पिछले 20 साल 25 साल का आंकड़ा बताया। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन को क्यों दे रही है वहां की जनता बहुमत? क्यों जिता रही है? क्यों नहीं इनको जिता रही? हाँ, ये इसीलिए क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि यदि हमारा कोई विकास करेगा, यदि हमें कोई विकास की ओर ले जाएगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी और उसके गठबंधन ले जाएगी। उसके अलावा जो है उनको ये भी पता है कि यदि हमने आरजेडी को दिया तो ये तो फिर वही घर भरना है। इनके यहाँ तो एक परिवार की पार्टी है जिसको भ्रष्टाचार के इतने आरोप जिनके ऊपर लगे हो, कोई भी जो है बिना उसके बचा नहीं है जेल बेल से। उनको जनता वहां चुनेगी, इनको इनके हाथ में देगी, तो फिर ये वही हाल होंगे। अभी बेचारे घूम ही रहे हैं ना बेल पे, अभी भी तो आना ही है डेट पे इनको। हाँ। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं देश के जो एक मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप ये सोचिए क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि वो सजायाफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले में। एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते वो। तो बिहार की जनता इतनी अज्ञानी जनता नहीं है चित्रा जी। आप देख रहे 2019 में जो है लोकसभा में कहूं तो खाता तक नहीं खुला, 0 सीट। इस बार ले दे के 23 लड़े थे, 4 जीते। तो आप ये बताओ कि जनता इनको कहां पर सोच रही है? मैं जवाब ले तो इनका काम केवल ये है इसी तरह से नारे लगाना, चिल्लाना, और हम जो वादे जितना भी कर रहे हैं हर वादे को हम पूरा करेंगे। मुझे और इसमें कोई दोमत नहीं है, बिहार की जनता हमारे इन सब पर विश्वास भी करती है और ये भी पता है कि डिलीवरी ये देते हैं। अनवर पाशा जी वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता को तो एनडीए पर ही भरोसा है ना। क्या दिया ठीक है, और वो आंकड़े भी गिना रहे थे, उस पर भी आप जवाब दीजिए। और यहाँ पर आज जो सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है, प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ई रिक्शा, दोपहिया गाड़ी खरीदने पर नगद अनुदान, महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, हर पंचायत में कन्या, मतलब लंबी चौड़ी फहरिस्त है महिलाओं के लिए। तो फिर आप लोगों की जो सुई है वो 2500 रुपए पर क्यों अटकी हुई है अनवर पाशा जी? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं के शर्मा जी का जो बयान है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। शर्मा जी की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई। उनको ये नहीं मालूम कि 2020 के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन सी पार्टी उभरी थी बिहार की। और अगर चुनाव के में घोटाले न किए जाते, काउंटिंग में घोटाले न किए जाते,
तो बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आरजेडी और गठबंधन की सरकार होती। अपनी याददाश्त को जरा ठीक कर लें शर्मा जी। रही बात लालू प्रसाद यादव जी की, तो लालू प्रसाद यादव जी मनुवादियों की आंखों में हमेशा खटकते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार के दबे कुचले आवाम को, दलितों को, पिछड़ों को आवाज़ दी उन्होंने। आज अगर सम्राट चौधरी बने हुए हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो लालू प्रसाद यादव जी की बदौलत बने हुए हैं। आज अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं 20 वर्षों से, तो लालू प्रसाद जी की जो राजनीति रही है उस राजनीति के कारण वो बने हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लिए एक ऐसे आइकन हैं जिन्होंने अपना नुकसान बर्दाश्त करके जेल में भेज दिया गया उनको, इसके बावजूद उन्होंने जनता के लिए जो कुछ किया है जनता उसको भूल नहीं सकती है। रही बात बजट की, तो बजट हवा हवाई है, कागजी घोड़े दौड़ाने की कोशिश की गई है। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने भी एक बजट पेश किया गया था और बिहार के लिए उन्होंने एक लॉलीपॉप थमा दिया बिहार की जनता को। क्या मिला बिहार की जनता को? आपने खुद जेडीयू के नेताओं ने, उनके एमपीज ने केंद्र सरकार से कहा था कि 1,20,000 करोड़ का आप हमें बजट में प्रावधान दीजिए, हमें फंड दीजिए। क्या मिला? कुल मिलाकर के 1,500 करोड़। ये तो भीख मिली है, ये लॉलीपॉप है। उसी तरह से राज्य सरकार ने भी लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है जनता को, और जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। अंजुम आरा जी, क्या लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया है? जेडीयू से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद क्यों सेकंड? हाँ, कहना मात्र मुझे बोले एक लाइन। मेरी मेमोरी पर, मेरे दिमाग पर प्रश्न रखा है। हाँ, मैं एक लाइन में इनको बता। पासा साहब, आपने या तो मेरी बात सुनी नहीं, आप अपनी आपा खो बैठे। जितने आंकड़े मैंने बताए, मैंने कहा आज की डेट पर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के 80 विधायक हैं। ध्यान आया? और लोग विधानसभा चुनाव में आज भी परसेंटेज ऑफ वोट्स के टर्म में शर्मा जी, आज भी परसेंटेज ऑफ वोट्स के टर्म्स में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई, परसेंटेज ऑफ वोट्स आज भी आरजेडी का सबसे ज्यादा है, ये तथ्य है। आज भी परसेंटेज ऑफ वोट्स सबसे ज्यादा है आरजेडी का। हमारे साथ दो राष्ट्रीय जनता दल को जो परसेंटेज वो आप खड़े नहीं है उसके सामने। ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अनवर पाशा जी 2 लाइन में, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। पासा साहब सुनिए। पासा साहब सुनिए, पहली चीज तो जो सत्ता होती है ना, वो आंकड़ों से बनती है, सीटों से बनती है। और परसेंटेज आप वोट जो आप बता रहे हैं ना, आप लोगों को क्या मूर्ख समझते हैं? आप इतनी सीटें लड़ते हैं तो आपके परसेंटेज आप वोट बढ़ जाएंगे। हम उतनी सीटें नहीं लड़ते, हम गठबंधन में हमारी सीटें कम होती हैं। आप तो कांग्रेस को जो है केवल नाम मात्र की 2-4 सीटें देते हो, 2-4 सीटें और को 200 सीटें आप लड़ते हो, तो इसीलिए आपके वोट परसेंट बढ़ते हैं। पार्टी को इस तरह से धूल चटा दिया। नहीं बनते। पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ लड़े थे तो उनके पास कितनी सीटें थी मालूम है आपको? तर्क नहीं है, आपको मालूम है कितनी सीटें थी? ये बदतमीजी और होती है। आपके साथ लड़कर के पिछले इलेक्शन में उनकी स्थिति क्या हो गई? 43 पर सिमट गए, 43 पे सिमट गए। आपके बीच में 91 से 43 पर सिमट गई जेडीयू। आपके साथ लड़ने की वजह से, आपकी वजह से मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक-एक करके मुझे बोलने का मौका दीजिए। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वो अंजुम आरा भी कुछ बोलना चाह रही है कि शर्मा जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए, मौजूदा वक्त दोनों ही पार्टियों ने तोड़फोड़ कर ली ना सर। अब आप लोग अपना अपना चेहरा आईने में देखते रहिए। अब 1 सेकेंड सर, सुनिए ना। 73-74 दोनों पार्टियों ने जीती थी सीटें। आप एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बने थे, वो उधर महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बने। एक को 73 मिली थी, एक को 74 मिली थी। ये 2020 का आंकड़ा है। एक ने वीआईपी में तोड़फोड़ कर दी और दूसरे ने एमआईएम में तोड़फोड़ कर दी। अब पीठ थपथपाते रहिए कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं ना, बजट पर के शर्मा जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाना है। चित्रा जी, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि आपके किसी के पास तर्क नहीं होते तो यहां से वहां आपने नीतीश जी का ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो प्योर आंकड़े पर बात कर रहा था पासा साहब, और अभी भी चुनौती दे रहा हूं आज की डेट पे सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है या नहीं?
और मैं भी इसलिए आप और ये JDU भी के आंकड़े पूछा की बात कर कि रहा 80 हूं। सीट से ज्यादा आज तक जेडीयू क्यों के नहीं आंकड़े जीत पर पाए? भी बात कीजिए। 80 जेडीयू के सीट पास से ज्यादा कितनी नहीं सीटें थी? क्यों नहीं जीत पाए जेडीयू हो? के पास कितनी सीटें थी पिछले जब हमारे 5 साथ चुनाव। लड़े थे? और फिर- आपके साथ जब फिर लड़े बाद तो में कितनी चिल्ला सीटें रहे आई हो। उनकी? फिर आप चिल्ला रहे हो तो बीच अपने में। जेडीयू तमाम पर आपकी सहयोगी क्या इतनी बदतमीजी नजर क्यों करके है? आप ठीक अपना है, चुनाव ठीक है सर, जीतो। हो गए निगलने आपकी का बात। काम करते एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।